नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आरजू साई। शुरुआत 25 बड़ी खबरों से। पहली खबर नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से बड़ा हादसा। 18 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 11 महिलाएं, 4 बच्चे शामिल। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। ये भगदड़ रात करीब 9:45 बजे 14 से लेकर 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर मची, जिसमें कई लोग बेहोश हो गए, कईयों को चोटें आई हैं। यात्रियों का कहना कि भारी भीड़ के बीच अचानक एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा से हालात बेकाबू हुए। लोग इधर उधर भागने लगे, भगदड़ मच गई। भगदड़ के बाद राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, आरपीएफ और दिल्ली पुलिस की टीम ने युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम शुरू किया। भीड़ को कम करने की हर संभव कोशिश की गई। प्रयागराज के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई ताकि भीड़ कम हो, और उन तमाम यात्रियों को भी रवाना किया गया जिनकी ट्रेनें छूट गई थी। नई दिल्ली स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 14, 15, 16 पर मची भगदड़ के बाद रेलवे एक्शन में। रेलवे ने 2 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय जांच टीम का गठन किया। फिलहाल जांच जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली स्टेशन पर हुए इस हादसे पर दुख जताया। सोशल मीडिया पर लिखा कि इस हादसे से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ। नई दिल्ली स्टेशन पर हुए हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। लिखा, इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायलों को हर संभव उपचार दिया जा रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। नई दिल्ली स्टेशन पर मची भगदड़ में घायल लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अस्पताल के डॉक्टर्स और अधिकारियों से बात कर उचित निर्देश दिए। हादसे के बाद दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। कहा, महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में दर्दनाक मौत अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। इस हादसे में जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एलएनजेपी अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर दुख जताया। लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्था और भगदड़ के कारण लोगों की जान जाने और घायल होने की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इस त्रासदी के पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर भी कल प्रयागराज जाने वालों की भारी भीड़ नजर आई थी। यहां दिल्ली से बलिया जाने वाली मांडवी एक्सप्रेस ट्रेन का गेट ही नहीं खुला। यात्रियों की भारी भीड़ दरवाजा पीटती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में कुछ लोगों ने पटरी की ओर भी जाकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की। महाकुंभ में अब तक 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा समागम बन चुका है। इस बीच एक बार फिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। वीकेंड की वजह से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। उनकी संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। आज भी मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े वाहनों जैसे एम्बुलेंस होगी, अग्निशमन और मीडिया कर्मियों को मेला क्षेत्र में जाने की इजाजत है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में मुंबई पुलिस या आर्थिक अपराध शाखा ने आरोपी हितेश मेहता को गिरफ्तार किया। ईओडब्ल्यू के सामने हितेश मेहता ने 122 करोड़ रुपए निकालने की बात कबूली। उसके मुताबिक उसने ये पैसे अपने करीबियों को दिए। साइबर अपराध मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में 11 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई। 1 करोड़ 8 लाख रुपए नकद, 1000 अमेरिकी डॉलर, 252 ग्राम सोना बरामद किया गया। माता पिता पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर घिरे पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। इसमें उन्होंने अपनी जिंदगी को खतरा बताया। साथ ही लिखा, वे डरे हुए हैं, उन्हें और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे 119 और भारतीयों को भारत वापस भेजा गया। भारतीय नागरिकों को लेकर विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। विमान में पंजाब के 67, हरियाणा के 33, बाकी 19 लोग दूसरे राज्यों के हैं। यहां विमान उतरने से पहले जमकर सियासत भी हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में अवैध अप्रवासियों के विमान को उतारना गलत है।
दिल्ली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री का नाम तय करने को लेकर बैठकों का दौर जारी। कल शाम जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की अहम बैठक हुई। इसमें संगठनात्मक चुनाव और संगठन के अन्य विषयों पर चर्चा की गई। अब बीजेपी की आज भी बैठक होनी है। माना जा रहा है कि आज दिल्ली में सरकार गठन को लेकर ऑब्जर्वर्स के नामों की घोषणा की जा सकती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में हुए रेनोवेशन की जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया 40,000 वर्ग गज में बने बंगले के निर्माण में कई नियमों को तोड़ा गया। चुनाव से पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बंगले के रेनोवेशन में 45 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए और यह बंगला 4 सरकारी संपत्तियों को गलत तरीके से मिलाकर बनाया गया। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने तमाम 10 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया है। नगर निगमों में कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं 49 में से 36 नगर पालिकाओं पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। 7 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी को जीत। महाराष्ट्र में जल्द लव जिहाद कानून लागू हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने कानून का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश जारी कर बताया कि समिति अध्ययन के बाद बताएगी कि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण की घटनाओं से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के रहने वाले मोहम्मद उस्मान नाम के शख्स को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया। इस समय वो शख्स लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद है। परिवार के मुताबिक वो 2012 से फरार है। बाद में अपने साथियों के साथ अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ गया था। राजस्थान के अजमेर में से भारत में अवैध रूप से रह रहे 6 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। अजमेर पुलिस की अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये 6ठी बड़ी कार्रवाई है। अब तक यहां 16 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के सोनीपत स्थित अशोका यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों की संदिग्ध मौत। एक छात्र की मौत इमारत की 10वीं मंजिल से गिरकर तो दूसरे छात्र का शव यूनिवर्सिटी के गेट के पास मिला। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने दोनों मामलों की जानकारी पुलिस को दे दी है। जांच जारी है। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर मौसम ने करवट ली। चमोली के बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब ओली में भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद स्थानीय लोग भी खुश हैं। सैलानियों की तादाद तेजी से बढ़ी है। इस बीच प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी अजमेर पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत की और मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सभी के लिए बरकत और सलामती की दुआएं।